हेलो व्यूअर्स। किसी सेंट से एक बार पूछा गया व्हाट इज़ एंगर। तो सेंट ने बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल रिप्लाई दिया। सेंट ने कहा कि एंगर इज़ द पनिशमेंट वी गिव टू आवरसेल्व्स फॉर द फॉल्ट ऑफ अदर्स। यानी एंगर वो सज़ा है जो हम अपने आप को देते हैं दूसरों की गलती की वजह से, दूसरों के फॉल्ट्स की वजह से। तो इस छोटे से स्टेटमेंट में बहुत सारी डीप लर्निंग छुपी हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग इसमें यह है कि एंगर जो है वो हम अपनी बॉडी और माइंड को सज़ा के बगैर कुछ नहीं देते हैं। और एंगर जो है वो हमेशा उसके बाद एंगर के बाद हम पछतावे को फेस करते हैं, हम गिल्ट को फेस करते हैं। तो हम एंगर के वक्त भी अपने आप को सज़ा दे रहे होते हैं और एंगर का जो पोस्ट फेज़ होता है, क्योंकि हम उसमें रिग्रेट और उसमें हम गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं, तो वो एक दूसरी सज़ा होती है जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं। एंगर असल में वो रिएक्शन है जो हम बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर के पर्सन्स या अपने अंदर के थॉट्स को दे रहे होते हैं। और रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं कि रिएक्शन हमेशा इनवॉलंटरी होती है। यानी रिएक्शन जो होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग का नतीजा होती है। उसमें हम थॉटफुल ज़्यादा नहीं होते हैं या वो हमारा कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है। इसके बरक्स में जब हम रेस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, यानी बाहर की सिचुएशन को जब हम रेस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, तो रेस्पॉन्स जो हमारा होता है वो कॉन्शियस होता है, थॉटफुल होता है, वो इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर होता है और उसमें हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो रेस्पॉन्स जो हमारा होता है, अगर हम ज़िंदगी की सिचुएशंस को रेस्पॉन्ड करना सीख दें, रिएक्शन करना उसको अवॉइड कर दें, तो किसी हद तक हम, यानी बहुत हद तक हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, एंगर को मैनेज कर सकते हैं। आप मुझसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या दुनिया में कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल है जो पेश की जा सकती है और उस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से हम एंगर को कंट्रोल करना सीखें या एंग्री होने वाली सिचुएशंस को हम रिएक्ट नहीं बल्कि रेस्पॉन्स देना सीख जाएं? तो मैं आपको स्पोर्ट्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्यारी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हर स्पोर्ट्स में चूँकि तमाशाई बहुत ज़्यादा होते हैं देखने के लिए, हज़ारों की तादाद में होते हैं और कहीं कहीं तो लाखों की तादाद में भी होते हैं और तमाशाई शोर मचाते हैं और कभी कभी तो अपोज़िट टीम को वो गालियाँ भी निकालते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं, उनकी टीजिंग भी करते हैं। खासकर आपने क्रिकेट में देखा होगा कि अपोजिट खिलाड़ी को टीज़ भी किया जाता है और बहुत सारी नॉइज़ का खिलाड़ी को सामना होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी खिलाड़ी ने ये कंप्लेन की हो कि मैं नॉइज़ की वजह से आउट हो गया, या नॉइज़ की वजह से मेरे हाथों से कैच छूट गया, या मैं पब्लिक की नॉइज़ की वजह से मैं बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग नहीं कर पाया? खासकर वो खिलाड़ी जो कि बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे होते हैं, उन्हें तो ज़्यादा ही नॉइज़ का और डिस्टर्बेंस का और डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो किसी भी डिस्टर्बेंस को रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसका वो कॉन्शियसली ये रिस्पॉन्स देते हैं कि वो अपनी अटेंशन और फोकस को बरकरार रखेंगे, पूरा उसको गेम पर वो लगा के रखेंगे। यानी उनकी 100% फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो गेम पर होगी और कोई भी बाहर की नॉइज़ उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है। सेम इसी तरह से जब भी हमें कोई सिचुएशन एंग्री करे, तो अगर हम ये डिसीजन ले लें, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमें एंग्री नहीं होना है बल्कि इस सिचुएशन को हमें रेस्पॉन्स देना है, कॉन्शियस रेस्पॉन्स देना है, तो ज़रूर और ज़रूर हमें ये सिचुएशन, ये एक्सपीरियंस या ये लोग या ये थॉट्स जो हैं वो कभी भी हमें एंग्री नहीं होने देंगे। क्योंकि
एंगर जो है, एंग्री होना जो है, कहीं ना कहीं वो हमारी प्रोग्रामिंग का नतीजा होता है। हमने अपने अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की होती है कि हम हर सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में एंग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोग्रामिंग बन जाती है और हम हर ऐसी सिचुएशन में एंग्री हो जाते हैं, एंगर को फेस करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम रेस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे तो हम इसके उलट अपने अंदर एक प्रोग्रामिंग कर देंगे, यानी रेस्पॉन्स देने की हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी और हम हर ऐसी सिचुएशन को जब कॉन्शियस रेस्पॉन्स देंगे तो ये प्रोग्रामिंग हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी, हमें एंग्री नहीं होने देगी और हर ऐसी सिचुएशन में हमारा डिसीजन हमेशा यही होगा कि ये सिचुएशन मुझे एंग्री करने वाली नहीं है, मेरी एंगर को रेज़ करने वाली नहीं है। इसी तरह से एंगर को मैनेज करने की एक और बहुत ही खूबसूरत टेक्निक ये भी है कि एंगर के बाद चूंकि हम रिग्रेट को फील करते हैं, गिल्ट को फील करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा एंगर की सिचुएशन से पहले ही इसके रिज़ल्ट्स पर थोड़ा गौर कर दें तो ज़रूर और ज़रूर इसके रिज़ल्ट्स को अगर विजुअलाइज़ किया जाए तो वो रिज़ल्ट्स भी हमें रोक सकते हैं एंग्री होने से। तो अपनी एंगर को मैनेज करना सीखें और अपनी बॉडी को भी सेफ करें, अपने माइंड को भी सेफ करें और लाइफ को एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच।